जय माता दी। माता वैष्णो देवी मंदिर एक पवित्र स्थल है जो जम्मू कश्मीर के त्रिकुट पर्वत पर स्थित है। यहाँ हर साल लाखों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। इस मंदिर से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्य जो कम ही लोग जानते हैं, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप भी माता रानी के यात्रा पर आ चुके हैं या आने के बारे में सोच रहे हैं और इन रहस्यों में से यदि आपके साथ भी कोई घटना घटित हुई है तो ये आप समझ जाइएगा कि माँ के प्यारे भक्तों में से आप एक हैं, यानी माता रानी की विशेष कृपा आपके साथ बनी हुई है। तो आइए इन रहस्यों के बारे में चर्चा करते हैं। मंदिर में बिना तेल और घी के दिए का जलना। जी हाँ, एक विशेष जगह पर एक दिया है जो बिना किसी तेल और घी के जलता है। कहा जाता है कि ये माता का चमत्कार है और ये दिया कभी बुझता भी नहीं है और कुछ ही भक्तों की नज़र इस दिए पर पड़ती है। दूसरा है पिंडियों का कभी न सूखना। यहाँ माता की पिंडियाँ कभी भी सूखती नहीं हैं। कहा जाता है कि ये एक बड़ा रहस्य है कि पिंडियाँ सदैव स्निग्ध बनी रहती हैं बिना किसी प्राकृतिक सहायता के। तीसरा, हवा में मंदिर का छत्र। माता वैष्णो देवी मंदिर के अंदर एक छत्र रखा है जो हवा में लटका है। कहा जाता है कि ये छत्र भगवान इंद्र ने खुद माता को समर्पित किया था और ये बगैर सहारे के रखा हुआ है। ये सोने का छत्र कुछ ही भक्तों के नज़र में पड़ता है। चौथा है कुत्ते का रहस्य। कहानी है कि जब माता वैष्णो देवी भैरवनाथ से बचकर भाग रही थी तब एक कुत्ता उनके साथ था जो उनका सुरक्षा कवच था और आज भी यहाँ एक चमत्कारी कुत्ता प्रकट होता है जो अकेले यात्रा करने वालों भक्तों की सुरक्षा करता है। पांचवा माता का चमत्कार है मंदिर में पहुंचकर कभी भी किसी भी भक्त को ना ही भूख लगती है और ना ही थकान की अनुभूति होती है। यात्रा के दौरान चाहे जितना थकान हो, क्योंकि यात्रा काफ़ी लंबी होती है, काफ़ी चढ़ाई भी है यात्रा में, लेकिन फिर भी भक्तों के लाख थके होने के बावजूद, उनके भूखे होने के बावजूद जब भी भक्तगण माँ के मंदिर परिसर में प्रवेश करते हैं तो उनकी सारी थकान छूमंतर हो जाती है और उन्हें भूख की अनुभूति भी नहीं होती। ये भी माता रानी का एक चमत्कार ही है। छठा है मंदिर की सुरक्षा के लिए अदृश्य शक्तियों का होना। कहा जाता है कि मंदिर की रक्षा के लिए एक अदृश्य शक्ति हमेशा वहाँ मौजूद रहती है जो किसी भी अनहोनी घटना होने से पहले ही ये संकेत दे देती है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। ये भी माता रानी का एक चमत्कार ही है। सातवां है मंदिर में स्वर्ण बजने वाली घंटी और भजन। कई भक्तों का कहना है कि बिना किसी व्यक्ति के मौजूद होने पर भी माता रानी के गुफा में उनके कानों में भजन सुनाई दिया, उन्हें घंटी की आवाज़ सुनाई दी। ये कुछ ही भक्तों को ऐसा महसूस होता है कि उनके कानों में माता रानी के भजन बज रहे हैं और उन्हें माता रानी के घंटियों के स्वर सुनाई दे रहे हैं। जो भी भक्त ये अनुभव करते हैं वो माता के परम भक्तों में से एक होते हैं। उन पर माता का आशीर्वाद होता है और ये कहा जाता है कि ये भजन और घंटियाँ माता के गणदूत माता के भक्तों के लिए बजाते और गाते हैं। आठवां है मंदिर में बिना बिजली के प्रकाश का होना। मंदिर के अंदर प्रवेश करने पर कई बार भक्तों को बिना रोशनी के प्रकाश का अनुभव होता है। कहा जाता है कि ये माता के दिव्य शक्तियों का प्रभाव ही है कि कई भक्तों को ऐसा अनुभव होता है कि गुफा के अंदर एक दिव्य प्रकाश प्रकाशित हुई है। नवा है मंदिर के आसपास स्वर्ग जैसी प्राकृतिक दृश्य और सुगंधित हवा। कई लोगों का कहना है कि मंदिर प्रांगण में बिना किसी सुगंधित द्रव्य के ही एक अनोखी सुगंध बिखरी हुई होती है। साथ ही दर्शन करते समय अपने सिर पर स्वर्ण जैसा चमकदार वर्षा महसूस करते हैं वो, जो किसी और को दिखाई नहीं देती। यानी कई भक्तों को ऐसा अनुभव होता है जब वो माता के गर्भगृह में उनके गुफा में प्रवेश करके उनके दर्शन के लिए पहुँचे हैं तो उनके ऊपर स्वर्ण के जैसे चमकदार चीज़ों की वर्षा हो रही है। ये सिर्फ कुछ ही भक्तों को महसूस होता है। और 10वां है दर्शन के दौरान आँखों से स्वयं बहने वाले आंसू। कई भक्तों का मानना है कि जब वो माता के दर्शन के लिए माता के गर्भगृह में पहुंचते हैं तो उनके आँखों से अनायास ही आंसू छलकने लगते हैं, जिसका कारण वो नहीं जानते और उन्हें एक दिव्य शांति की अनुभूति होती है। साथ ही माँ से मांगी गई मुराद भी माँ बहुत जल्दी ही पूरी कर देती हैं। और इतना ही नहीं, बहुत से भक्तों का मानना है कि माता वैष्णो देवी उन्हें सपनों में आकर
उनके सारी समस्याओं का समाधान बताती हैं और यात्रा पर जाने वाले भक्तों को सफ़र से पहले ही सपनों में माता के संकेत मिलते हैं, जैसे उन्हें पहाड़ों का दिखाई देना, उन्हें माता का दिखाई देना और ऐसे कई संकेत हैं जिससे उन्हें ये आभास हो जाता है कि उनका बुलावा माता रानी के दरबार से आ चुका है। अब क्या आपने भी इनमें से किसी भी चमत्कार का अनुभव किया है? यदि किया है तो कमेंट बॉक्स में अपने उन अनुभवों को हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। या फिर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाने का विचार कर रहे हैं तो आप भी सच्चे मन से यात्रा के लिए माता का जयकारा लगाते हुए माता के धाम पहुँचें। आपकी भी झोली माँ खुशियों से भर देंगी। और यदि आप भाग्यशाली हुए तो इन रहस्यों में से कुछ रहस्यों के अद्भुत अनुभव आपको भी होंगे और उन अनुभवों को आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। इसी के साथ जय माता दी का नारा लगाते हुए वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।